नमस्कार, मैं साजिद अहमद और आप देख रहे हैं समाचार आप तक। आज हम झारखंड की सभी लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल रखने वाले हैं, जो मतदाताओं के रुझान के अनुसार संकलन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट की, जहां चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ से एनडीए गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी मैदान में है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार विजय हांसदा ताल ठोक रहे हैं, जबकि जेएमएम के बागी विधायक लेविन हेम्ब्रम ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि इससे बीजेपी को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। साहिबगंज राजमहल लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है। इसमें 3 विधानसभा राजमहल विधानसभा, बोरियो विधानसभा और बरहेट विधानसभा साहिबगंज जिले में आती है, जबकि बाकी के 3 विधानसभा लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ विधानसभा पाकुड़ जिले में आती है। राजमहल लोकसभा सीट की 6 विधानसभा में से 5 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। पाकुड़ कांग्रेस के पास है, जबकि लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बरहेट और बोरियो पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। केवल एक विधानसभा सीट राजमहल है, जिस पर भाजपा का कब्जा है। साहिबगंज राजमहल लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी। विजय हांसदा भाजपा के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर विजय हांसदा की टक्कर भाजपा के हेमलाल मुर्मू से हुई। इस चुनाव में भी विजय हांसदा ने हेमलाल मुर्मू को लगभग 1 लाख वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की थी। इस बार भी यही आंकड़ा सामने आ रहा है कि विजय हांसदा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वह अपनी जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। इसके बाद दुमका लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण को समझते हैं। दुमका लोकसभा सीट पर झामुमो का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पार्टी ने इस सीट पर 1989 से 2014 तक लगातार जीत दर्ज करती आई है। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने शिबू सोरेन को हरा दिया था। हालांकि साल 2024 के चुनाव कई मायने में अलग हैं, क्योंकि भाजपा ने अपनी सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर जामा विधायक सीता सोरेन को दिया, जबकि झामुमो ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब इस सीट से नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस सीट से जो भी चुनाव जीतेगा वह पहली बार सांसद बनेगा। चुनावी आंकड़े के अनुसार यहां से जेएमएम के नलिन सोरेन के झोले में यह लोकसभा सीट जाता दिख रहा है। वहीं बात करें झारखंड के गोड्डा लोकसभा की राजनीतिक पिच पर लगातार 3 मुकाबला जीत चुके भाजपा के निशिकांत दुबे इस बार चौका मारने की उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में है। इस अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया, पर अंतिम समय में प्रत्याशी बदलते हुए यहां से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रदीप यादव को मैदान में उतारा। राजनीतिक के साथ साथ बतौर क्रिकेटर भी प्रदीप यादव बेहतर खिलाड़ी रहे हैं। वह निशिकांत के गिल्ली उड़ाकर उन्हें आउट करने की तैयारी में जुटे, तो उधर निशिकांत दुबे गिल कांटे निकालना बखूबी जानते हैं। अपनी बातों को बिना लाग लपेट रखना और प्रतिद्वंदी को उसी के भाषा में जवाब देना उन्हें खूब आता है। हालांकि अभी तक जो रुझान सामने आ रहा है उसमें दोनों के बीच कांटे का टक्कर है, परंतु निशिकांत दुबे यहां से लीड करते नजर आ रहे हैं। चतरा लोकसभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण के रूप में नए चेहरे को मौका दिया, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी पर दांव आजमाया है। 1999 में चतरा से राष्ट्रीय जनता दल RJD सांसद बने नागमणि इस बार बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। अब फैसला चतरा के जनता के हाथ में है। झारखंड की सबसे छोटी चतरा लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती हैं। इसमें से सिमरिया और पांकी पर बीजेपी, चतरा पर RJD, मनिका पर कांग्रेस और लातेहार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। यानी 5 विधानसभा सीटों में 2 पर बीजेपी और 3 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। चतरा सीट से कालीचरण बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। कोडरमा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से कोडरमा, जमुआ और धनवार पर भाजपा का कब्जा है। बगोदर सीट माले ने जीता था, वहीं परकट्ठा पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। गांडे में झामुमो के सरफराज अहमद जीते थे। इस वजह से भी 2024 में कोडरमा की लड़ाई महत्वपूर्ण हो गई है। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा से उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले इंडिया गठबंधन ने बगोदर के भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह को उतारा है। यहां से जेएमएम नेता और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कोडरमा की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। इस बार अन्नपूर्णा देवी के कार्यों से मतदाता नाराज दिख रहे हैं।
ऐसे में यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता दिख रहा है। गिरिडीह लोकसभा का राजनीतिक तापमान बढ़ा है। इसका कारण है जयराम महतो को चुनावी मैदान में आना। आपको बता दें कि यहां से कोई भी केंद्रीय पार्टी अपनी प्रत्याशी नहीं उतारी है, जबकि गिरिडीह लोकसभा सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। पिछले 7 चुनाव में 5 बार भाजपा प्रत्याशी रविंद्र पांडे यहां से विजयी हुए। वर्ष 2019 में एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा ने यह सीट आसू को छोड़ दी। पिछले चुनाव में यहां से आसू के चंद्र प्रकाश चौधरी विजयी हुए। इस बार भी एनडीए ने यहां से आसू प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से झामुमो नेता मथुरा प्रसाद महतो हैं, जबकि जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से लड़ाई इन्हीं तीनों उम्मीदवारों के बीच है। गिरिडीह में पीएम नरेंद्र मोदी तक की सभा हो चुकी है। झामुमो की तरफ से भी सीएम चंपई सोरेन, झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने यहाँ सभाएं की। जयराम महतो के समर्थन में काफी लोग हैं। यहाँ से जयराम महतो सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। धनबाद संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए अपनी ही पार्टी का पुराना घराना सिंह मेंशन के युवराज मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम ने मुश्किल पैदा कर दी है। सिंह मेंशन के मनीष सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन करते नजर आए। मनीष सिंह मजदूरों में अच्छी पकड़ रखते हैं। मनीष सिंह जनता मजदूर संघ के महामंत्री हैं। कोयला मजदूरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अनुपमा सिंह धनबाद की लोकसभा सीट से लीड करते हुए नजर आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होती है। यहाँ 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी। 2019 में यहाँ संजय सेठ सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं से पहले रामटहल चौधरी ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार भी भाजपा ने यहां संजय सेठ पर भरोसा जताया है। रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें इच्छागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया एवं कांके विधानसभा सीटें शामिल हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ लीड करते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जीत की हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शाह बहरागोड़ा से झामुमो विधायक समीर मोहंती उन्हें रोकने और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत किए हैं। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में विद्युत वरण महतो और समीर मोहंती के बीच मित्रवत संबंध थे, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी समीर मोहंती 2024 के लोकसभा चुनाव में विद्युत वरण महतो के मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हो गए। वर्ष 2009 में बहरागोड़ा से विधायक रहते विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर से 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था। बहरागोड़ा टू दिल्ली के सफर में स्थानीय विधायक समीर मोहंती ने भी जमशेदपुर लोकसभा सीट पर तीर कमान को लहराने का फैसला कर लिया है। सिंहभूम लोकसभा किसी एक पार्टी का नहीं रहा वर्चस्व। 2009 के आम चुनाव में इस पर निर्दलीय प्रत्याशी मधु कोड़ा ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2014 और 19 के आम चुनाव में एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस अपना झंडा इस सीट पर लहरा चुकी हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बार इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। गीता कोड़ा 2019 की आम चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर इस सीट के सांसद रह चुकी हैं, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। गीता कोड़ा के सामने जेएमएम की जोबा मांझी हैं। सर्वे के अनुसार सिंहभूम से जोबा मांझी सीट निकालती नजर आ रही हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी अंकगणित का खेल तेज है। इसी में हॉट सीट खूंटी भी इस बार है, क्योंकि एक बार फिर से भाजपा ने खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से फिर एक बार कालीचरण मुंडा को टिकट दिया है। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के पुराने नेता हैं और झारखंड सरकार के मंत्री रह चुके हैं। कालीचरण मुंडा तमाड़ से 2 बार विधायक रहे हैं। 2019 के चुनाव का आकलन किया जाए तो महज 1445 मतों से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे। 1445 मतों के अंतर को पाटने में कांग्रेस सफल दिख रही है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें मांडर, सिसई, गुमला, बिष्णुपुर, लोहरदगा है। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार समीर उरांव, कांग्रेस से सुखदेव भगत एवं झामुमो बागी नेता चमरा लिंडा के बीच चुनावी घमासान है।
जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा को कई चुनौतियों से गुजरना होगा। अधिक विधायक होने से इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है। यहां से सुखदेव भगत जीत का परचम लहरा सकते हैं। पलामू लोकसभा सीट पर राजद और बीजेपी में होगी कांटे की टक्कर। एमवाई समीकरण साधने में जुटे लालू। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पलामू लोकसभा सीट में कई समीकरण को देखने के बाद ममता भूंइया को टिकट दिया है। पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। राजद पलामू लोकसभा सीट को परंपरागत मानती रही और 2005 से लगातार चुनाव लड़ रही है। पलामू लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल काफी मजबूत है। फिलहाल बीजेपी के सांसद विष्णु दयाल राम यहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन इस सीट पर राजद की भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में 2024 चुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती है। जाति समीकरण को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि राजद यहां से खाता खोलने में सफल रहेगी। अब हम बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा की। अब तक शांत मानी जाने वाली हजारीबाग की सियासी हवा पहले जैसी नहीं है। हवा का रुख कुछ तो सत्ता से पाली गई है, उम्मीदों की जोड़ घटाव से बिगड़ा और कुछ कांग्रेस भाजपा के दांव पेच ने बिगाड़ दिया। कांग्रेस ने कुर्मी बिरादरी में खास पाठ रखने वाले विधायक जेपी पटेल को तोड़कर भाजपा को झकझोर दिया। भाजपा को दूसरा झटका लगा मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा की जगह विधायक मनीष जायसवाल को टिकट देने से। बेटे जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद कांग्रेसी खेमे में अब तक खामोश बैठे पिता यशवंत सिन्हा मुखर हो गए। पोते आशीर सिन्हा समेत पूरा खानदान खुलकर कांग्रेस के मैदान में उतर आया। नाराज जयंत अज्ञातवास में हैं। इनके बीच कार्यकर्ताओं के इस्तीफे ने भी संगठन को हलचल मचा रखी है। सियासी उठापटक के चलते भाजपा के मनीष और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच मुकाबला दिलचस्प और कांटे का बन गया है। ऐन मौके पर विधायक जेपी पटेल का पाला बदलने, कुर्मी बिरादरी का गणित गड़बड़ाने, हजारीबाग के सियासतों में मजबूत दखल रखने वाले सिन्हा खानदानों के विरोध में उतरने और संगठन में तोड़फोड़ से भाजपा को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। सियासी गलियारों में सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि हजारीबाग लगातार चौथी बार कमल खिल पाएगा या फिर नहीं। हालांकि भाजपाई दिग्गजों को पीएम नरेंद्र मोदी और राम मंदिर के सहारे जीत का भरोसा है। शहर में कई जगह मनीष जायसवाल की पकड़ मजबूत दिखी। लोगों ने बताया कि मौजूदा विधायक को काम की वजह से समर्थन मिल रहा है, मगर गांव की ओर बढ़ती हवा बदलती दिखी। पूर्व मंत्री एवं एसटी, एससी और ओबीसी की समर्थन जेपी पटेल को मिलता दिख रहा है। ऐसे में जेपी पटेल की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है।